हेलो स्टूडेंट्स, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर JL शर्मा और ज्योग्राफी का है वह लेसन लेकर के आए। 7वां जो लेसन है उसका पार्ट फर्स्ट मानव व्यवसाय। इससे पहले के चैप्टर में वीडियोज में हम लेकर के आए थे मानव के जो व्यवसाय हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, इनके बारे में है वह शॉर्ट रूप में है वह बताया गया था। आज हम प्राथमिक व्यवसायों के बारे में देखेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय इस दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ पर होते हैं और कौन कौन लोग करते हैं, क्षेत्र कौन से हैं और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में है वह देखेंगे। प्राथमिक व्यवसायों के अंदर प्राथमिक व्यवसाय का मतलब है वह मैंने बताया था कि मानव के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं या फिर मानव अपने भरण पोषण के लिए कोई न कोई आर्थिक क्रिया करता है। इन आर्थिक क्रियाओं को ही व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। इस धरती पर मानव है वह निवास करता है। इसमें 7 ये महाद्वीपीय क्षेत्र हैं और 7 में है वह छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते हैं। इन द्वीप समूहों के ऊपर भी है वह काफ़ी सारी जनसंख्या रहती है। यहाँ पर निवास करते हुए मानव कोई न कोई आर्थिक क्रिया करता है और इन आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहा जाता है। अब बात करते हैं प्राथमिक व्यवसाय की। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब है मानव अपने भरण पोषण के लिए या जीवन यापन के लिए ऐसी क्रियाएं करता है, आदिम तरीके से क्रियाएं करता है। आदिम तरीके से यानी कि पुराने तरीकों के द्वारा है वह जो क्रियाएं की जाती हैं उनको प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। आदिम तरीके से आदिम कृषि, आदिम खनन, आदिम आखेट, आदिम संग्रहण, आदिम व्यवसाय पशुचारण या आदिम मत्स्याखेट, ऐसी है वे क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। इन क्रियाओं को प्राथमिक व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। इनके विकास क्रम के अनुसार अपन इनका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट रूप आता है आखेट। आखेट का सीधा सा अर्थ शिकार करना, यानी कि मानव है वह जंगली क्षेत्रों में या शीत प्रदेशों में या गर्म प्रदेशों में, पहाड़ी भागों में निवास करते हुए वह आखेट करता है, जानवरों का शिकार करता है। जानवरों को मारकर अपने उपभोग में काम में है वह लेता है, भोजन के रूप में उनका काम में लिया जाता है। तो ये है वह कहलाते हैं आखेट का स्वरूप है। आखेट की बात करें तो मुख्य विशेषताएं क्या हैं। आखेट विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय है। सबसे पुराना व्यवसाय या सबसे पुरानी क्रिया है। मानव जब इस धरती पर आया तो सबसे पहले है वह उसने जानवरों को शिकार करना शुरू किया। जिस तरह से हिंसक जानवर है वह जंगल के अंदर रहते हैं और वो शिकार करते हैं, उसी प्रकार से आदमी भी जानवरों को है वह देखता था और उनको जिस जानवर को देखता था उसी का है वह शिकार करके अपने किसी भी साधन के द्वारा, पत्थर की सहायता से या औजारों की सहायता से वह उनका है वह शिकार करता था। यह आदमी का सबसे पुराना व्यवसाय है, जिसमें आदिम पुराने समय में जब आदमी की जंगली अवस्था थी उस समय से इस व्यवसाय का है वह संचालन शुरू किया। जिसने आदमी ने जिस जानवर को देखा उसको मार करके है वह खा लिया, उसने अपनी पेट की भूख है वह शांत की। इस तरह से है ये सबसे पुराना व्यवसाय है। दूसरा रूप है ये छोटे स्तर पर किया जाता है। छोटे स्तर पर आदमी का मतलब ये है कि आदमी अगर आखेट करता है, शिकार करता है, तो सबसे पहला स्वरूप यही होता है कि वह अपने पेट की भूख शांत करने के लिए शिकार करता है। इस कारण से शिकार लिमिटेड मात्रा में होता है। कई लोग हैं वह दिन भर में केवल एक बार है वह कोई शिकार है वह कर पाते हैं। कई लोग हैं वह 2 या 3 दिन तक भी है वह शिकार करके एक दिन जानवर मार लिया तो मारने के बाद में है वह पेट की भूख शांत हो गई। तो जैसे हिरण मार लिया, हिरण को आज भी खा लिया, कल भी खा लिया, नेक्स्ट टाइम भी है वह खाते रही, उपभोग करते रही। तो ये स्वरूप है वह देखने को मिलता है। अब ये जनजातियों के अंदर अलग अलग रूप देखने को पाया जाता है। जैसे एस्किमो लोग हैं तो वो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, इस कारण से वो क्या करते हैं
कि जैसे एक्स्ट्रा जो कोई अगर शिकार कर लिया तो उसको है वह बर्फ़ में दबा देते हैं, जिसके कारण 1-2 दिन तक है वह ख़राब नहीं होता, जल्दी से ख़राब नहीं होता और बाद में भी उसका उपभोग है वह किया जा सकता है। लेकिन गर्म मरुस्थल के लोग जैसे बुशमैन लोग रहते हैं, कालाहारी के रेगिस्तान में बुशमैन लोग रहते हैं। अब ये लोग है वह जो शिकार करते हैं तो वो दूसरे दिन है वह ख़राब हो जाता है, तो तीसरे दिन के बाद में वो उसका उपभोग है वह नहीं कर पाते, फिर उसको फेंकना पड़ता है। तो ऐसे स्वरूप में वो है उनको ज़्यादा है वह खाना पड़ता है। तो ये जो शिकार करते हैं वो एक लिमिट मात्रा में शिकार करते हैं, ज़्यादा शिकार नहीं करते, केवल अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए। अगर पेट भरा हुआ है तो वो लोग शिकार नहीं करते, अगर पेट है वह खाली है तो भी है वह कोई मादा जानवर है या बच्चे हैं तो उनका वो लोग शिकार नहीं करते, क्योंकि वही है वह वंश वृद्धि, आगे के भविष्य का भोजन भी वही है, उनके भविष्य का भोजन भी है, बाद का भोजन भी वही है, तो इस कारण से वो उनका है वह शिकार नहीं करते। तो इस तरह से इसमें है वह प्रकृति का कोई नुकसान नहीं किया जाता, प्रकृति का संरक्षण किया जाता है, प्रकृति को ध्यान में रखकर शिकार किया जाता है। जैसे एस्किमो के पास में हिम क्षेत्र हैं, इस कारण से बर्फ़ में दबाने के लिए स्थान है, इस वजह से वो 1-2 जानवर ज़्यादा भी मार लेते हैं। लेकिन बुशमैन लोग हैं वो गर्म प्रदेश में रहते हुए, मरुस्थल में रहते हुए वो ज़्यादा शिकार नहीं कर पाते, वो एक जानवर का ही शिकार करेंगे और उसके बाद में वो शिकार नहीं करेंगे। तो ऐसे है वह ये प्रकृति को संरक्षण प्रदान करते हैं, प्रकृति का बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे किसी प्रकार का पोल्यूटेड नहीं करते, उसको नष्ट भी नहीं करते, और है वह धीरे धीरे अपना है वह जीवन यापन करने के लिए इस तरह का है वह स्वरूप किया जाता है। तो यह केवल जीवन यापन के लिए यानी कि निर्वाहक व्यवसाय है। निर्वाहक का मतलब होता है ये केवल उनके पेट भरने के लिए हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होते। लाभ कमाने में भी कई बार ऐसा होता है, जैसे जनजातियां हैं 1-2 ज़्यादा शिकार कर लिए तो वो है वह पड़ोसी लोगों को बेच देते हैं, लेकिन बेचने के बाद में केवल है वो लोग है वह रुपए पैसों का है वह मुद्रा का विनिमय नहीं करते, वो वस्तु विनिमय करते हैं। जैसे है वह कोई शिकार है वह बेच दिया और उसके बाद में आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, कोई कपड़ा है या फिर दैनिक उपयोग की वस्तुएं वगैरह हैं, तो वो है वह खरीद लेते हैं, जिससे उनकी है वह थोड़ा है वह सुविधाजनक जीवन हो जाता है। तो ये केवल निर्वाहक व्यवसाय हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कम होता है और निर्यात नहीं किया जाता, यानी कि ये लाभ के लिए नहीं होते, ये केवल अपना भरण पोषण करने के लिए होते हैं। बात करते हैं दुनिया के अंदर इसका स्वरूप क्या है। वर्ल्ड के लेवल के अंदर देखें तो विश्व के कई भागों में आखेट का कार्य आज भी किया जाता है। यहाँ पर कनाडा देश है, ये कनाडा देश, यहाँ पर एक बेफिन द्वीप, यहाँ पर है वह ग्रीनलैंड द्वीप है। उत्तरी कनाडा, बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप, यहाँ पर रहती है एस्किमो जनजाति, और एस्किमो जनजाति के लोग शिकार करके आखेट करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये पूरी तरह से शीत प्रदेश है, ठंडे प्रदेश हैं, हिमाच्छादित प्रदेश हैं, वर्ष भर हिम से ढके हुए रहते हैं, और ये सील मछली, कैरिबो, इस तरह के है वह ध्रुवीय भालू, इन चीज़ों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, भरण पोषण करते हैं। ये उत्तरी यूरोप में है वह रूस और साइबेरिया का मैदान, यहाँ पर है वह रहते हैं, जैसे याकूत रहते हैं, याकूत है, यहाँ पर चकची लोग रहते हैं, यहाँ पर तुंगू लोग रहते हैं, तुंगू, यहाँ पर कहते हैं सेमोएड्स। एक बार बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा गया था सेमोएड्स लोग कहाँ रहते हैं। साइबेरिया का मैदान है, रूस में साइबेरिया का मैदान, और यहाँ पर
कैरिबो हिरण पालते हैं। कैरिबो हिरण पालते हैं तो उनका है वह पशुचारण के रूप में भी करते हैं, और कभी अगर भूख लग जाती है, शिकार नहीं मिलता, तो उनको है वह मार करके ये लोग खा लेते हैं। यानी कि आखेट की निश्चित आपूर्ति के लिए ये लोग कैरिबो पालते हैं, ध्रुवीय हिरण पालते हैं। याकूत, चकची, तुंगू और सेमोयड्स, ये लोग भी एस्किमो के समान ही रहते हैं। ये भी ठंडे प्रदेश हैं, वर्ल्ड के ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ पर है वह शीत प्रदेश, बर्फ़ जमने के कारण इन भागों के अंदर भी ये लोग एस्किमो के समान ही जीवन यापन करते हैं, उनके समान ही इग्लू बनाते हैं और शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। बात करें उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये कालाहारी का रेगिस्तान है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में कालाहारी का रेगिस्तान, और कालाहारी के रेगिस्तान में जनजाति रहती है बुशमैन लोग। ये लोग है वह मरुस्थल में रहते हुए, झाड़ी नुमा क्षेत्रों में रहते हुए, रेत के टीलों में रहते हुए ये लोग है वह प्रकृति के साथ में अपूर्व समायोजन करते हैं। ये है वह प्रमुख आखेटक हैं। ये लोग है वह शिकार करते हैं, पशु पक्षी जानवरों का शिकार करते हैं, शुतुरमुर्ग है, या फिर वहाँ पर जेब्रा है, या फिर जिराफ है, हाथी है, ऐसे जानवरों का ये लोग शिकार कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग, और यहाँ पर है वह नदी बहती है, अमेजन नदी, कांगो नदी बहती है, और इस कांगो नदी के भागों के अंदर एक पिग्मी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ये है वह संसार के घने जंगल हैं, मध्य अफ्रीका में संसार के घने जंगल हैं, और इन जंगली भागों के अंदर रहते हुए लोग हैं वह पेड़ों के ऊपर निवास करते हैं। क्योंकि यहाँ पर रोज़ दोपहर 2 बजे बाद में बारिश होती है। ये दलदली प्रदेश रह गए, और दलदली प्रदेश रहने के कारण यहाँ के लोग हैं वह पेड़ों पर निवास करते हैं। तो पेड़ों पर वही बंदरों की तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लताओं से छलांग लगाते हुए है वह ये लोग है वह निवास करते हैं। तो यहाँ पर ये लोग शिकार करते हैं, पिग्मी जनजाति के लोग शिकार करते हैं। तो अफ्रीका के अंदर पिग्मी और बुशमैन दोनों जनजातियां हैं वह शिकार करने का कार्य करती हैं। ये दक्षिण अमेरिका है, और दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर नदी बहती है जिसका नाम है अमेजन नदी, और इस अमेजन नदी के क्षेत्रों के अंदर घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पर बोरो है, जोविया है, इस प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं। ये जनजातियाँ हैं वह शिकार करने का काम करती हैं। ये एशिया का भाग, एशिया का है वह ये दक्षिण पूर्वी एशिया, और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर इस भाग को कहते हैं मलाया प्रायद्वीप, मलाया प्रायद्वीप। और इस मलाया प्रायद्वीप के ऊपर 2 प्रकार की जनजातियां रहती हैं, एक पहाड़ी भागों में रहने वाली जनजाति और दूसरी है वह जंगली भागों के अंदर रहने वाली जनजाति। पहाड़ी भागों में जो रहते हैं उनको सेमांग लोग कहते हैं, सेमांग, और जंगली भागों में जो लोग रहते हैं उनको सकाई लोग कहते हैं। और इन सेमांग और सकाई लोगों के भागों के अंदर है ये जनजातियां पाई जाती हैं। सेमांग और सकाई दोनों जनजातियां हैं वह शिकार करने का काम करती हैं। मलाया प्रायद्वीप, मलेशिया भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पर है वह पहाड़ी भागों के अंदर सेमांग लोग रहते हैं, जंगली भाग हैं तो वहाँ पर सकाई लोग रहते हैं, और दोनों ही लोग वहाँ पर निवास करते हुए आखेट का कार्य करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है वह न्यू गिनी द्वीप है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी द्वीप। यहाँ पर पापुआन लोग होते हैं, पापुआन भूमध्य सागरीय एरिया के अंदर जंगली भाग है तो पापुआन लोग रहते हैं। ये पापुआन लोग भी है वह इन भागों के अंदर आखेट का काम करते हैं। जंगलों के अंदर घने जंगल उगते हैं तो जंगली भागों के अंदर से है कंद मूल फल ये है वह इकट्ठे करते हैं, एकत्रित करते हैं, साथ के अंदर है वह शिकार कर लेते हैं, जानवरों का शिकार भी करने का काम करते हैं। तो आखेटक है, ये प्रमुख आखेटक हैं पापुआन लोग। ऐसे ही है यहाँ पर बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है तो यहाँ पर भी है वह जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये जनजातियाँ हैं वह शिकार करने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से है वह पूरे लगभग पूरे संसार भर में ही है वह थोड़ा बहुत शिकार किया जाता है।
वर्तमान में इसकी कंडीशन ये है कि विश्व के अंदर जो आखेट किया जाता है, यह आखेट वर्तमान के अंदर जंगली जानवर समाप्त होते जा रहे हैं। मानव ने स्वार्थ आपूर्ति के कारण आखेट के कार्य अधिक किए, जिसके कारण जंगली भागों के अंदर लोग जो जंगली जानवर हैं वो घटते चले जा रहे हैं। परिणामतः आज दुनिया के वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर देशों के अंदर इनके ऊपर रोक लगा दी है, शिकार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगाने के कारण भी कुछ भागों के अंदर आज भी इन भागों के अंदर थोड़ा बहुत है वह शिकार हो जाता है। तो बहुत सारे भागों में है वह प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बावजूद भी शिकार के कार्य किए जाते हैं। लेकिन ये थोड़े भागों में, इस कारण से प्रतिबंध होने की वजह से शिकार के क्षेत्र धीरे धीरे संकुचित होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सेकंड जो पार्ट है, जो क्रिया है, सेकंड क्रिया है वह संग्रहण। संग्रहण का सीधा सा अर्थ एकत्रित करना। मानव अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए वह कंद मूल फलों का है वह संग्रह करने का कार्य करता है। यह संग्रहण प्रक्रिया कहलाती है। ये है वह दूसरी प्रकार की क्रिया है। प्राथमिक व्यवसायों में सबसे पुराना व्यवसाय आखेट। लेकिन अगर आखेट कम हो गया, शिकार की अनिश्चितता हो गई, तो उसके बाद में है वह संग्रहण कार्य करना शुरू किया। यानी कि आदमी को कल के भविष्य के बारे में, उसको कल को भोजन की निरंतर आपूर्ति होती रहे, निश्चित आपूर्ति होती रहे, इसके लिए संग्रह करना है वह शुरू किया। इसके लिए जंगलों से कई प्रकार के फल है वे एकत्रित करके अपनी झोपड़ी के अंदर या गुफा के अंदर रख लेता है। या फिर है जिस तरह से शहद है या फिर पत्तियां हैं या फिर अन्य कोई कंद हैं, ये इकट्ठे करके रख लेता है। जब उसको शिकार नहीं मिलता तो शिकार न मिलने पर ये संग्रह की गई चीज़ों को अपने भोजन के रूप में काम में लेता था। तो ऐसे है वह संग्रह का कार्य करना शुरू किया। पहले आखेट की उत्पत्ति हुई, फिर है वह संग्रह कार्य है वह शुरू किया। और संग्रह कार्य भी शुरू करने के लिए उसने अपनी शुरुआत के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान ये है आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उसने संग्रह एकत्रित करने का है वह कार्य शुरू किया। एकत्रीकरण वर्ल्ड के अंदर इसमें भी बहुत सारी जनसंख्या है वह लगी हुई है। आज भी संसार में करोड़ों लोग है वह संग्रह करने का कार्य करते हैं। जंगलों के जिन भागों में जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं, वहाँ कंद मूल, फल, पत्तियाँ, शहद है या फिर है वह औषधियाँ हैं या फिर है वह दूसरी चीज़ों का एकत्रीकरण है वह किया जाता है। तो ऐसे है वह संग्रह करके और अपनी रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताएं है वह पूरी करता है। जैसे आदमी है वह शिकार करता है, उसके बाद में जो चमड़ा होता है तो उसके वस्त्र बना लेता है, हड्डियां होती हैं तो उनके औजार बना करके काम में लेता है। तो इन चीज़ों का है वह संग्रह करने का भी है वह कार्य करता है। ये संग्रह के कार्य उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं कैसे? जैसे जंगल के अंदर से शाखाएं काट करके ले आया और शाखाएं जोड़ करके और बाद में उसको घास फूस पत्तियों से ढक करके अपने लिए है वह झोंपड़ी तैयार कर ली, अपने लिए झोंपड़ी तैयार कर ली, यह उसका आवास का क्षेत्र बन गया। ऐसे ही जंगलों के अंदर से बांस लेकर के आया, बेत की है वह रस्सियाँ लेकर के आया और उनको मोड़ करके और उनसे है वह तीर बना करके और धनुष बाण है वह तैयार किए, अपने लिए भाले तैयार किए, अपने लिए हथियार तैयार किए। तो ये हथियार, औजार और उपकरण, इनकी आपूर्ति भी संग्रह कार्यों के द्वारा है वह होती है। संग्रह के अंदर औषधियाँ रूप है वह बहुत ज़्यादा है वह प्रचलन में है। आजकल वर्ल्ड लेवल के ऊपर है वह संग्रह किया जाता है और संग्रह दो प्रकार से होता है। फर्स्ट बात जीवन यापन करने के लिए और दूसरा है वह व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। जो है वह भरण पोषण के लिए होता है। उनके अंदर जो जंगली जनजातियाँ होती है, पहाड़ी क्षेत्र या फिर मरुस्थलीय प्रदेश या विपरीत भौगोलिक दशाओं वाला क्षेत्र,
विपरीत भौगोलिक दशाएं कैसे, जो मानव के रहने अयोग्य है, जैसे असमतल धरातल हो, बंजर भूमि हो, या फिर मरुस्थली प्रदेश हो, या फिर हिमाच्छादित प्रदेश हो, या पर्वतीय प्रदेश हो, या फिर जंगली क्षेत्र हो, तो उन भागों के अंदर मानव दूसरे व्यवसाय नहीं कर सकता। इस वजह से वहाँ पर वो संग्रह करने का कार्य करता है। तो इन भागों के अंदर संग्रह करके है वह औषधियाँ वगैरह है वह एकत्रित करता है। तो अपने लिए औषधियाँ वगैरह एकत्रित करके और फिर है वह कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग तो जीवन निर्वाह होते हैं, जिसमें कंद मूल फल पत्तियाँ एकत्रित करके और बाद में है वह थोड़े बहुत बेच देते हैं और अपने लिए दूसरी चीज़ें है वह खरीद लेते हैं। जैसे जंगली जनजातियाँ हैं, वो है वह जामुन एकत्रित करके लाए, अब वो बेच करके अपने लिए आटा खरीद लिया। तो ये है वह वस्तु विनिमय के रूप में होता है। तो वस्तु विनिमय है, ये केवल जीवन निर्वाहक होता है, जीवन निर्वाहक व्यवसाय है। लेकिन कुछ लोग है वह वाणिज्यिक रूप में भी है वह इसका व्यवसाय करते हैं। वाणिज्यिक रूप में औषधियाँ, बहुत सारी प्रकार की औषधियाँ हैं वह संग्रह की जाती हैं, जंगलों से है वह संग्रह की जाती है। जैसे एक बच्चे च्युइंगम खाते हैं, और ये च्युइंगम है जंगल के अंदर एक चिपोटा नाम से एक पेड़ होता है, इस चिपोटा का रस होता है। जिस तरह से आकड़ा में से दूध निकलता है, उसी प्रकार से है चिपोटा को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से है वह रस निकलता है, और उस रस को एकत्रित करते तो ये कच्चा रबर है वह बन जाता है। उसके अंदर थोड़े से केमिकल्स मिला करके और बाद में है वह च्युइंगम तैयार की जाती है। तो ये इसी का रूप होता है। ऐसे ही है वह जंगलों के अंदर से, जिस तरह से कोको कोला है, कोको कोला है, तो कोको कोला भी इसी प्रकार से, कोको कोला है पेय पदार्थ है, वह भी जंगली भागों के अंदर कोको के पेड़ आते हैं, कोको के पेड़ आते हैं, तो उनसे है वह तैयार की जाती है। मलेरिया के अंदर एक कुनैन दवा होती है, कुनैन दवा, और ये भी है कुनैन दवा, उसमें जंगली भागों से जंगल के पेड़ों से है वह प्राप्त की जाती है। प्रयोगशालाओं के अंदर, प्रयोगशालाओं में बहुत सारे है वह कॉर्क, बोतलों के कॉर्क है वह तैयार किए जाते हैं। ये कॉर्क है वह जंगलों से है वह तैयार की जाती है। दियासलाई होती है, दियासलाई जिसके अंदर से आग हम जलाते हैं, तो ये भी है वह तैयार करने के लिए जंगली भागों के अंदर से जो लकड़ी लाई जाती है उसी से है वह तैयार की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के सुगंधित पदार्थ है वह बनाए जाते हैं। बहुत सारे है वह जंगली क्षेत्रों के अंदर से है वह औषधियाँ तैयार की जाती हैं, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ हैं वह तैयार की जाती हैं। आज वर्तमान वर्ल्ड के अंदर जो देसी दवाइयाँ हैं वो देसी दवाइयों के रूप में इसका एक बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों से है वह औषधियाँ तैयार करके और बाद में है वह लोगों को बेची जाती हैं। तो ये बिजनेस का रूप, यह व्यवसाय है वह व्यापार के उद्देश्य से संग्रह किया जाता है। ये व्यापार के उद्देश्य से संग्रह किया जाता है। जो वाणिज्यिक संग्रह होता है ये द्वितीयक व्यवसाय है, लेकिन जीवन निर्वाह के व्यवसाय है वो निर्वाहक व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय के अधीन आता है। अब संसार में कहाँ कहाँ पर संग्रह लोग करते हैं? बुशमैन लोग मरुस्थली भागों के अंदर जीवन यापन करते हैं। कठोर जलवायु दशाओं में बारिश होती नहीं है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो ये थोड़े मरुस्थली क्षेत्रों में, टीलों के क्षेत्र में रहते हुए अपने जीवन के साथ में संघर्ष करते हैं। ये है वह बहुत सारे कंदमूल फलों का है वह एकत्रण करते हैं, संग्रह करते हैं और अपने लिए जीवन यापन करते हैं। जैसे बहुत सारे बेर तोड़ करके ले आए, कई फल तोड़ करके ले आए। एक इनके अंदर ये होता है, त्यामा होता है, त्यामा ये तरबूज जैसा फल होता है, तरबूज जैसा फल होता है जो इनकी पानी की आपूर्ति है वह करता है। तो ऐसे है वह ये लोग संग्रह करने का कार्य करते हैं। महिलाएं होती हैं वह झोपड़ी के आसपास के भागों के अंदर से संग्रह करने का है वह कार्य करती हैं। तो बुशमैन लोग संग्रह करते हैं। मध्य अफ्रीका में पिग्मी लोग हैं वह संग्रह करने का काम करते हैं। अमेजन नदी के क्षेत्रों में बोरो लोग ये संग्रहक है वह लोग हैं। जंगली भाग हैं
तो कंद मूल फल औषधियाँ शहद इनका है वह संग्रह ये लोग है वह करते हैं। और इसके अलावा मलाया के सेमांग और सकाई, न्यू गिनी के पापुआन लोग, मलाया के सेमांग और सकाई, पहाड़ी भागों में सेमांग लोग रहते हैं और जंगली भागों के अंदर सकाई लोग रहते हैं, ये संग्रह करने का काम करते हैं। न्यू गिनी के क्षेत्रों में है वह पापुआन लोग है वह संग्रह करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे ये संग्रहण का है वह केंद्र है। जो नेक्स्ट अपनी क्रिया है, थर्ड क्रिया है वह मत्स्याखेट। मत्स्याखेट ये तीसरा प्रकार की जो क्रिया है। सबसे पहले आखेट का कार्य शुरू किया, आखेट से भोजन है वह नहीं मिला, भोजन की कमी हुई, तो दूसरी क्रिया संग्रह करना शुरू किया। अब संग्रह करने से भी कमी होती गई तो उसने तीसरी क्रिया अपनाई कि आसपास के तालाब, नदी या झीलों के अंदर छोटे छोटे जानवर, मछलियां पाई जाती हैं और ये मछलियां हैं वह प्रमुख आखेट का क्षेत्र बन गई और इनका है वह ये लोग शिकार करने लगे। ये है वह शिकार पुराने तरीकों से करते थे। सबसे पहले जिस तरह से हाथ से मछलियां पकड़ते थे, अब उसमें भी दिक्कत हुई तो उन्होंने कांटा बनाया, जिसमें क्या होता है कि लकड़ी छड़ी होती है और इस छड़ी की रस्सी बंधी हुई रहती है। यहाँ पर एक त्रिकोणाकार कांटा होता है, हल्का तीखा कांटा होता है, यहाँ पर है वह मांस का टुकड़ा है वह बांध दिया जाता है या आटे का टुकड़ा बांध दिया जाता है। उसको डुबो करके रखते हैं तो कोई मछली आती है, इसको है वह पकड़ने का प्रयास करती है तो वह है उसमें फंस जाता है और ये कांटे में फंसने के कारण वो है वह उसको बाहर निकाल लेता है। ये सबसे पुराना रूप था, जिसमें पहले हाथ का रूप लिया, हाथ से कम मछलियां पकड़ने लगी तब उसने कांटे का यूज किया। जब कांटे से भी मछलियां, एक दो मछलियां ही पकड़ी जा सकती थी, इस कारण से है वह उसने जाल बनाना शुरू कर दिया। और जाल का भी स्वरूप है वह चेंज होता होता, परिवर्तन होता, आजकल बड़े बड़े है वह ट्रॉलर जहाज है वह बनने लगे, जिनके अंदर मॉडर्न जालों की सहायता से, आधुनिक क्रेनों की सहायता से बड़ी भारी मात्रा में मछलियों का है वह शिकार किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि मत्स्याखेट का डेवलपमेंट हुआ वह धीरे धीरे कई वर्षों तक डेवलपमेंट होकर के और आज चरम विकास की क्षेत्र तक है वह पहुंच गया है। मत्स्याखेट के अंदर मछलियों का जो आखेट करके और लोग क्या करते हैं कि या तो उनको मांस के रूप में, भोजन के रूप में काम में लेते हैं। मछलियों का जो चमड़ा होता है उसके लिए वस्त्र बना लेते हैं। एस्किमो लोग होते हैं, एस्किमो, याकूत, ये लोग क्या करते हैं कि बड़ी मछलियों का शिकार करते हैं और उनके चमड़े से को आपस में सिल करके और अपने लिए तिरपाल वगैरह है वह तैयार कर लेते हैं। तो इग्लू बनाने के अंदर भी काम में लिया जाता है। अपने लिए वस्त्र बना लेते हैं या फिर रस्सियाँ है वह चमड़े से बना लेते हैं। अपने लिए जूते ही ये लोग है वह इनसे तैयार करते हैं, चमड़े से तैयार करते हैं। चर्बी को जलाकर आग भी उत्पन्न कर ली जाती है। आजकल है वह मछलियां हैं वह पशुओं को भी खिलाई जाती हैं, दूध देने वाले पशुओं को खिलाई जाती हैं। दुधारू जो पशु होते हैं उनके अंदर दूध की है वह वृद्धि हो जाती है। कई मछलियों से है वह तेल तैयार किए जाते हैं और उद्योगों में तेल निकाल करके और फिर है वह मार्केट में औषधियों के रूप में भी मछली का तेल है वह काफ़ी यूज में लिया जाता है। ये है वह काफ़ी प्रोटीन युक्त होता है, परिणामतः इसका उपयोग है वह भरपूर मात्रा में है वह किया जाता है। आजकल मरी हुई मछलियां हैं तो वो खाद भी है वह तैयार करने के काम में लिया जाता है। मेरा ये कहना है मछली है वह बहुउद्देशीय जानवर हो गया, बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं और उन उपयोगों के आधार पर एक महत्वपूर्ण है वह कार्य है वह बन गया। संसार के अंदर मत्स्याखेट के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर ये अटलांटिक महासागर है और इस अटलांटिक महासागर एस आकार में, अंग्रेजी का जो एस आकृति है उसके अकॉर्डिंग है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर है वह एक ठंडी धारा आती है ऊपर से, जिसका नाम है, ठंडी धारा आती है जिसको बोलते हैं लेब्राडोर की ठंडी धारा। और इधर से है जाती है गर्म पानी की धारा जिसको गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। ये लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की धाराएं यहाँ पर इस तट पर आपस में मिलती हैं
परिणामतः यहाँ का पानी न ज़्यादा ठंडा होता है न ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पर प्लैंकटन शैवाल भरपूर मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। परिणामतः यहाँ पर है वह बड़ी भारी संख्या में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। इन द्वीपों के नाम के आगे बैंक लिखा हुआ होता है। ये यहाँ पर है वह है जॉर्ज बैंक। जॉर्ज बैंक बैंक कहते हैं जहाँ पर रुपए पैसे बहुत सारे होते हैं। इन बैंकों के पास में है वह मछलियों के भंडार ज़्यादा होते हैं, इस कारण से इनका जॉर्ज बैंक नाम रखा गया। ऐसे ही पियरे बैंक है। पियरे बैंक तो यहाँ पर भरपूर बड़ा मछलियाँ कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा है वह पकड़ी जाती हैं। दूसरा बड़ा क्षेत्र यहाँ पर ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये यूरोपीय देश हैं। तो यहाँ से नॉर्वे की ठंडी धारा आती है और इस दर से अटलांटिक प्रवाह धारा आती है। ये एक बड़ा क्षेत्र है वह बन जाता है जिसमें ब्रिटेन के आसपास उत्तरी सागर में भरपूर मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो विश्व में जो मछली उत्पादक क्षेत्र हैं, एक तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, एक यूरोप का पश्चिमी तट, और तीसरा बड़ा क्षेत्र ये प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर क्यूराइल की धारा आती है, यहाँ क्यूरोसियो की गर्म धारा आती है। परिणामतः इस भाग में उत्तरी प्रशांत महासागर में भरपूर मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। एक जापान के पास में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, तो जापान और चीन भी बड़ी भारी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो ये क्षेत्र है वह पाए जाते हैं। एक बार मैं फिर रिव्यू कर रहा हूँ। प्राथमिक व्यवसाय, इसमें आखेट सबसे पुराना है, सबसे पुराना व्यवसाय है, छोटे स्तर पर किया जाता है, प्रकृति का संरक्षण रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है, और जीवन निर्वाह का व्यवसाय है। उत्पादन कम होता है, निर्यात नहीं हो पाता। वर्ल्ड के कई क्षेत्रों में आखेट के कार्य है वे किए जाते हैं। एस्किमो, याकूत, चकची, यहाँ पर बुशमैन, यहाँ पर पापुआन, सेमांग या सकाई, ये लोग है वे शिकार करने का कार्य करते हैं। दूसरी क्रिया संग्रहण, मतलब एकत्रित करना। रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताओं के लिए आदमी है वह संग्रह करने का कार्य करता है। जंगली भागों से कंद मूल, फल, पत्तियाँ, शहद आदि का है वह संग्रह करते हैं। संग्रहण दो प्रकार से जीवन निर्वाह भी होता है, यानी कि वस्तु विनिमय के रूप में, और व्यापार के लिए भी है वह इसमें आजकल किया जाता है, संग्रह का रूप किया जाता है। और तीसरा स्वरूप मत्स्याकेट, मछलियों का शिकार किया जाता है। मछली है वह मांस या फिर वस्त्र या फिर है वह भोजन, खाद्य तेल, इनके लिए है वह पकड़ी जाती हैं। व्यापार, इनका बिजनेस भी है वह होता है। ये है वह बड़े क्षेत्रों में किया जाता है। वर्ल्ड के अंदर है वह उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, यूरोप का पश्चिमी तट और एशिया का पूर्वी तट, इन भागों के अंदर बड़ी भारी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसी के साथ थैंक्स।